Good morning, student. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं आपका यूट्यूब के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो चलिए दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम एग्ज़ाम से जुड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। चल तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे रियल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम नेशनल इम्पोर्टेंट डे, यानी भारत के कुछ इम्पोर्टेंट डे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं कि वो इम्पोर्टेंट दिन क्या है, किस तारीख को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आप अपनी पढ़ाई और अपना करियर बना सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला डे है, फर्स्ट जो पहला डे है, जो हम जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंट डे है पहले उसे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें हम इंटरनेशनल डे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेशनल डे पढ़ते हैं कि भारत के कौन कौन से नेशनल डे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 9 जनवरी आपको पता है, हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते। देखे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। इसलिए इस डे को उन्हीं की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए इस डे को हम NRI या नॉन रेजिडेंट इंडिया या हिंदी में भारतीय प्रवासी दिवस कहते हैं। तो ये याद रखना 9 जनवरी को। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पिछले 2-3 सालों में एक किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को जो हम मनाते हैं वो है नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में यह डे को मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को। फिर आगे चलते हैं 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। अब इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं? इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो आर्मी के कमांडर जनरल थे वो अंग्रेज़ थे, लेकिन 1949 में पहली बार 15 जनवरी 1949 को पहली बार भारत के मार्शल कोंडेना एम करिप्पा ने इस पद का चार्ज लिया था। इसीलिए इस डे की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए हम 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस दिन पहली बार भारतीय जनरल ने इंडियन आर्मी का कमान अपने हाथों में लिया था। फिर अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल एंड चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल एंड चाइल्ड डे इस क्यों मनाए जाते हैं? ये इसलिए मनाए जाते हैं कि लड़कियों की इम्पोर्टेंस को समाज में बढ़ाने के, कि लड़कियां
समाज का एक अभिन्न अंग है, इसके बिना जीवन की संभावना नहीं की जाती। उनके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन, लीगल राइट्स, मेडिकल केयर एंड सेफ्टी ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन। तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल डे क्यों मनाया जाता है? नेशनल गर्ल डे इसीलिए मनाते हैं, लड़कियों की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए नेशनल गर्ल डे मनाते हैं। अब चलते हैं हम 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को आपको पता होगा हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं। नेशनल वोटर डे क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को पहली बार भारतीय इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, इसलिए इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं। फिर आगे चलते हैं 26 जनवरी। देखें दोस्तों, 26 जनवरी का तो हम सभी को पता है कि हम इस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। फिर चलते हैं हम 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या कहते हैं? 30 जनवरी को मैरिटियर डे और शहीद दिवस, मैरिटियर डे या शहीद दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी, क्योंकि इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी। आई थिंक गोडसे नाम के किसी व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को हम नेशनल शहीद डे या मैरिटियर डे मनाते। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत हो ना, मैरिटियर का मतलब होता है शहीद, और इसे हिंदी में भी शहीद दिवस कहते हैं। तो कभी एग्ज़ाम में मैरिटियर डे भी लिखा आ सकता है और शहीद दिवस भी लिखा आ सकता है। अब चलते हैं फरवरी महीने। तो फरवरी में क्या मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। फिर चलते हैं हम 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? 13 फरवरी को हम सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। अब हम सरोजनी नायडू को बर्थ एनिवर्सरी क्यों मनाते हैं? इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला तो ये, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो इंडियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यह याद रखना, प्रथम भारतीय महिला, पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और इन्हें भारत का नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इनका जो 13 जनवरी 1879 को हैदराबाद में जन्म हुआ था, इसीलिए 13 फरवरी को हम सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। अब 20 फरवरी, तो 20 फरवरी को क्या मनाते हैं? 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, क्योंकि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब चलते हैं 28 फरवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इतना इम्पोर्टेंट है, आप इस इस डे से पिछले साल 2 से 3 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं और ये क्यों मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों नोबेल पुरस्कार मिला था? क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए उन्हें इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर अब चलते हैं मार्च में। तो मार्च में है 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं, जो एवरी ईयर मनाया जाता है 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, हम मनाते हैं एक डे मनाते हैं हम 2 मार्च के दूसरे बुधवार को, नो स्मोकिंग डे। कब मनाते हैं ये याद रखना। अब इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है, इसे मार्च के 2 बुधवार को मनाते हैं। किस लिए मनाया जाता है? तंबाकू हमारी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हर मार्च के दूसरे बुधवार को हम नेशनल नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। फिर चलते हैं हम अप्रैल में। 2 फरवरी को हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, जो क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा त्यौहार है। फिर 13 अप्रैल को हम जलियांवाला बाग मैसेकर्स मनाते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष निर्दोष भीड़ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिससे हजारों लोग शहीद हो गए थे। इसलिए हम 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग डे मनाते हैं। तो चलते हैं हम 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्विस डे। क्योंकि इसी दिन 21 अप्रैल एवरी ईयर 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि डेडिकेट एंड रिमोकने देमसेल्फ टू यूज ऑफ द पीपल। क्योंकि इस दिन इसी दिन 21 अप्रैल को लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अंग्रेज जनरल था, उसने सिविल सेवा परीक्षा की परम की थी। इसलिए हम 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाते हैं। और भारत में इस सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस। कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पहली बार नेशनल पंचायती राज का फाउंडेशन हुआ था। इसलिए इसी दिन की याद में हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। अब चलते हैं अप्रैल के बाद मई में क्या? 4 मई को हम एवरी ईयर कोल एंड माइन डे मनाते हैं। क्यों? जो लोग कोयला तथा माइन खदानों में काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम 4 मई को नेशनल कोयल एंड माइंस डे मनाते हैं। और 7 मई को क्या मनाते हैं? 7 मई को हम रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाते हैं। फिर चलते हैं 11 मई। 11 मई को क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए 28 फरवरी को तो हमने नेशनल साइंस डे मनाया था, लेकिन 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11 मई टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ एंड इनकरेज स्टूडेंट। जो 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, वो किस लिए मनाते हैं? साइंस हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट्स बन गया, और स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो साइंस के प्रति अपना योगदान दे सके। इसलिए हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। तो चलते 21 मई। 21 मई को क्या मनाते हैं? 21 मई को हम मनाते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे। वो एंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त प्राय स्पीसीज। जो जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण से विलुप्त होते जा रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 21 मई को नहीं, इस बार 21 मई को मनाया गया, लेकिन ये कब मनाया जाए? हर मई के तीसरे फ्राइडे को हम नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाते हैं। कब मनाते हैं ये देखना दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस डेट को मनाते हैं। जिस भी डेट को मई का तीसरा शुक्रवार होगा, उस दिन हम नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाते हैं, सिंपल। अब 31 मई को क्या मना? नेशनल मेमोरी डे। ये कब मनाते हैं ये भी देखिए, लास्ट मंडे ऑफ मई। नेशनल मेमोरी डे कब मनाते हैं? मई के आखिरी सोमवार को। तो देखिए दोस्तों, मई तक के हमने सारे इम्पोर्टेंट डे पढ़ लिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे, एसएससी, किसी और एनडीए, एसबीआई, ये जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं क्लर्क लेवल पे, या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें इम्पोर्टेंट डे से 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें। आई होप 1 से 2 बार देखने के बाद आपको ये याद हो जाएगा, तथा आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। और यदि किसी भी एग्ज़ाम में
इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर फटाफट दे देंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने मई तक के सभी इम्पोर्टेंट डे पढ़ लिए हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम मई के बाद से जो भी डेट बच गया उससे लेके पूरे दिसंबर तक का क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस चैनल का एक ही टारगेट है कि इंडिया के हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। क्योंकि जो बच्चे वो किसी भी ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कि किसी भी तरह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वह इस चैनल पे आएँ और अपनी पूरी कंप्लीट स्टडी करें और अपना करियर बनाएं। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, इसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।